नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है 2025 के टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स जिनमें आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी एसआईपी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो कौन से वो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। इन म्यूचुअल फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, कैसी रही है, कैसा इनका एक्सपेंस रेशियो रहा है, जो भी पैरामीटर्स हैं उन पर इन म्यूचुअल फंड्स को हम समझने की यहाँ पूरी कोशिश करने वाले हैं। साथ ही साथ एक बोनस टिप भी है आपके लिए, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने निवेश को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर में आप अपने लिए एक बढ़िया अमाउंट यहाँ से बना सकते हैं। तो सभी कुछ डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड चूज करने के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी होते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा म्यूचुअल फंड के बारे में सुना कि हाँ अच्छे प्लान्स हैं म्यूचुअल फंड्स में, और अपने पैसे को निवेश कर दिया बिना किसी रिसर्च के। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप शायद कुछ गलत म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर लें। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको समझना ज़रूरी है। देखिए, इन चीज़ों को समझकर अगर आप निवेश करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप यहाँ से अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। हालांकि देखिए, म्यूचुअल फंड के जो भी रिटर्न्स हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पास्ट परफॉर्मेंस आपके सामने शो करूंगा, ये गारंटी तो नहीं है कि आगे भी आपको यही रिटर्न्स मिले, क्योंकि यहाँ जो रिटर्न्स हैं वो टोटली मार्केट पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होता है, स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी तो बिल्कुल आपके रिटर्न्स भी गिरेंगे। स्टॉक मार्केट में आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी तो आपको रिटर्न्स भी यहाँ बेहतर मिलेंगे। डिफरेंस यहाँ ये है, अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं, देखिए पैसा तो स्टॉक मार्केट में जा रहा है, आप डायरेक्टली भी स्टॉक्स खरीद सकते हैं, और आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ से भी पैसा स्टॉक्स में जाना है। डिफरेंस एक ये है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू जब पैसा स्टॉक्स में जाता है तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। हो सकता है कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये की एसआईपी की हो और आपका जो पैसा है वो लगभग 100 से 150 स्टॉक्स में निवेश हो रहा हो, लेकिन अगर आप 1,000 रुपये महीना निवेश डायरेक्टली स्टॉक्स में करेंगे तो आप इतने स्टॉक्स में निवेश नहीं कर पाएंगे। ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए जो म्यूचुअल फंड्स हैं, निवेश आपके पैसे को वहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि मैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ, मैं तो स्टॉक मार्केट में नहीं कर रहा हूँ। पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाएगा, लेकिन यहाँ डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं वो समझते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस, देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को समझना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि पिछले 5 साल के तो कम से कम रिटर्न्स हमें देखने चाहिए कि इस म्यूचुअल फंड के कैसे रहे। कोई म्यूचुअल फंड नया है तो बात अलग है, लेकिन जिसका जितना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होगा वो देखना जरूरी है कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कैसे इसने रिटर्न्स बनाए हैं। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो देखिए वो खर्चा है जो हमसे चार्ज किया जाएगा हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। तो ये भी देखना जरूरी है कि कहीं ये हमसे बहुत ज्यादा तो चार्ज नहीं किया जा रहा। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस भी यहाँ मैटर करता है, क्योंकि आप जो पैसा निवेश करेंगे वो एक फंड मैनेजर होंगे, उन्हीं के पास जाएगा, फिर वही अपने हिसाब से आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। तो यहाँ फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बड़ा मायने रखता है कि ये फंड मैनेजर कैसे हैं, कौन कौन से फंड्स में इन्होंने पहले काम किया है और कैसे इन्होंने रिटर्न्स जनरेट किए हैं। उसके बाद है रिस्क रिवार्ड बैलेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देखना जरूरी है। तो ये 4 ऐसे मेन फैक्टर्स हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखकर निवेश करेंगे तो चांसेस ज्यादा हैं कि आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे और आप अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो फंड है वो है मेराई एसेट लार्ज कैप फंड। अब ये एक लार्ज कैप फंड है, थोड़ा बेसिक भी आपको बताता हुआ चलूंगा। लार्ज कैप फंड का मतलब है कि ये आपके पैसे को बड़ी कंपनियों में ज्यादा निवेश करेंगे। बड़ी कंपनी से मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज। ठीक है, कितना निवेश होगा? मिनिमम 80% का निवेश टॉप 100 कंपनीज में होगा, बाकी अदर में होगा। एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.49% का है और फंड साइज 37,845 करोड़ है, यानी कि इतना पैसा लोग अभी तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं। पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 15.43% के रहे हैं। बेस्ट किन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा? बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न्स, कम रिस्क के साथ। रिस्क कम क्यों कहा है? रिस्क तो रहेगा, अगर आप रिस्कोमीटर में देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा, क्योंकि पैसा इक्विटी में निवेश हो रहा है। रिस्क कम बताने का मतलब इसलिए है क्योंकि आपका पैसा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा है। लार्ज कैप का मतलब टॉप 100 कंपनीज। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। अगले फंड पर बात करते हैं दोस्तों। अगला फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये भी एक लार्ज कैप फंड है, ये आपके पैसे को ब्लू चिप कंपनीज में निवेश करेगा।
एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है और फंड साइज 32,271 करोड़ का है। पिछले 5 साल के रिटर्न्स 12.52% के इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। ये भी लंबे समय के निवेश के लिए आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। थर्ड नंबर पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अब ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, ये आपके पैसे को इक्विटी में भी निवेश करेगा और डेट में भी निवेश करेगा, दोनों जगह आपका पैसा निवेश होगा। देखिए साथ ही बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आपको एक अच्छी बात यहाँ ये भी है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से फंड मैनेजर चाहे तो अपना जो निवेश है वो डेट में बढ़ा सकते हैं और चाहे तो मार्केट कंडीशन को देखते हुए वो इक्विटी में भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ही आपके पैसे को मार्केट में निवेश करेगा। एक्सपेंस रेशियो 0.92% का है और फंड साइज यहाँ 60,347 करोड़ का है। काफी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया है। पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 13.5% के इस फंड ने बनाकर दिए हैं। बेस्ट फॉर लो रिस्क इन्वेस्टर्स जो स्टेडी रिटर्न्स चाहते हैं। अगला फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड है यानी कि हाईली वोलेटाइल कैटेगरी है। आपका पैसा छोटी कंपनियों में यहां ज्यादा निवेश किया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो 0.7% का है। फंड साइज 31,227 करोड़ का है और पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं 22.99% के हमें देखने को मिले हैं। बेस्ट फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर्स जो 5 से 10 का पोटेंशियल चाहते हैं, 5x से 10x का, यानी कि देखिए जितना ज्यादा रिस्क होगा उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस होंगे, लेकिन ज्यादा रिटर्न्स के लालच में कभी भी सारा पैसा स्मॉल कैप में निवेश मत कीजिएगा। स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं लेकिन एक पोर्शन रख सकते हैं स्मॉल कैप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये फ्लेक्सी कैप फंड है यानी कि यहां फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपके पैसे को कितना लार्ज कैप में निवेश करेंगे, कितना मिड कैप में करेंगे, कितना स्मॉल कैप में करेंगे, यानी कि अक्रॉस मार्केट आपके पैसे को ये म्यूचुअल फंड निवेश कर सकता है। और ये फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस पर ही डिपेंड करेगा कि वो लार्ज कैप में कितना एक्सपोजर लेते हैं और मिड स्मॉल में कितना लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है और फंड साइज 89,703 करोड़। बहुत पैसा लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो भी शानदार है। 25.45% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ऐसा है जो आपके पैसे को इंडिया से बाहर भी निवेश करता है, यानी कि इंटरनेशनल भी आपका पैसा यहाँ निवेश किया जाता है, जैसे कि फेसबुक में, गूगल में, इस तरह से भी आपका पैसा वहां भी निवेश किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला फंड है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि मिड कैप कंपनी कौन सी होती है उसको समझते हैं। वो होंगी जो हमारी जो स्टॉक में लिस्टेड कंपनियां हैं 101 रैंक से स्टार्ट होंगी और 250 रैंक तक जाएंगी। मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके पैसे का मिनिमम 65% जो हिस्सा होगा वो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा। एक्सपेंस रेशियो 0.79% का है और फंड साइज 73,510 करोड़ का है। काफी पैसा लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 25.65% के हमें देखने को मिले हैं। बेस्ट फॉर मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स जो नेक्स्ट बिग कंपनीज ढूंढ रहे हैं। अगला फंड कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड। ये भी एक मिड कैप फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.44% का है। फंड साइज 49,092 करोड़ का है और पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 23.15% के रहे हैं। बेस्ट फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग चाहते हैं। अगला फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड क्या होता है? ये आपके पैसे को एक इंडेक्स में निवेश करते हैं। किस तरह का इंडेक्स? जैसे कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स है, यानी कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज होंगी उसका एक इंडेक्स होगा, वहां आपका पैसा निवेश किया जाएगा। जैसी परफॉर्मेंस उन टॉप 50 कंपनीज की रहेगी वैसे ही रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड आपको जनरेट करके देगा। एक्सपेंस रेशियो 0.17%, फंड साइज 20,351 करोड़ और पिछले 5 साल के रिटर्न्स 15.76% के रहे हैं। बेस्ट फॉर बिगिनर्स जो सेफ और लो कॉस्ट ऑप्शन चाहते हैं। देखिए सेफ तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि पैसा तो देखिए इक्विटी में ही निवेश होगा, लेकिन टॉप 50 कंपनीज में जाएगा पैसा तो मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले यहां रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये उन लोगों के लिए सही है जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं। एक्सपेंस रेशियो 1.03% का है। फंड साइज 14,101 करोड़ का और पिछले 5 साल के रिटर्न्स हैं 28.69% के। जो लोग चाहते हैं अलग से कि टेक्नोलॉजी का सेक्टर अभी ग्रो हो सकता है और मुझे टेक्नोलॉजी की कंपनीज में ही निवेश करना है,
तो उनके लिए ये म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगला जो फंड है DSP ELSS टैक्स सेवर फंड। जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने के साथ साथ थोड़ा सा टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो उनके लिए ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो 0.72% का, फंड साइज 15,985 करोड़ और पिछले 5 साल के जो रिटर्न है वो लगभग 21% के रहे हैं। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा आप निवेश करेंगे वो 3 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पर आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं। बेस्ट फॉर टैक्स सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों ये 10 म्यूचुअल फंड्स ऐसे थे जो आप अगर निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं। पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स थे वो हमने आपको दिखाए, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं हो सकती। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, जिस तरह से आप पैसा निवेश करेंगे, जो भी मार्केट कंडीशन रहेगी उसी के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मिलते हैं। अब बोनस टिप पर बात करते हैं। बोनस टिप क्या थी? अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो SIP से स्टार्ट करें। 500 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। अब ये मैंने बोनस टिप रखी है क्योंकि कुछ लोग वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते कि पैसा ज्यादा चाहिए। आप यहां सिर्फ 500 रुपए से एक बार शुरुआत कीजिए और कोशिश कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल कम से कम 5% तो बढ़ाने की। इस तरह से अगर आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते चले जाएंगे तो आप अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।